तो बात करते हैं इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक की, अपोलो 11 मून लैंडिंग। पर क्या ये सच था या फिर एक बहुत बड़ी कल्पना? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी बात करते हैं। देखिए, अपोलो 11 की कहानी ना सिर्फ एक रॉकेट के लॉन्च से शुरू नहीं होती है। इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो आप मानिए 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर वो अपना पहला कदम रखा। पूरी दुनिया, मेरा मतलब पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थी। लेकिन आज भी, हाँ, आज भी लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला एक सोची समझी साजिश थी, एक धोखा। और ये साजिश की थ्योरीज आखिर आई कहाँ से? कुछ बड़े कॉमन से डाउट्स हैं, जैसे चांद पर हवा तो है नहीं, तो अमेरिकी झंडा लहरा कैसे रहा था? या फिर चांद से जो तस्वीरें ली गईं उनमें एक भी तारा क्यों नहीं दिखता? परछाइयाँ इतनी अजीबोगरीब क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लैंडर से उतर रहे थे तो उन्हें फिल्म कौन कर रहा था? इन्हीं सब सवालों ने 50 साल से इस बात को जिंदा रखा है। और इनके जवाब ढूंढने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका आखिर चांद पर जाना ही क्यों चाहता था, इतनी बेताबी क्यों थी? तो ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन का मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कोल्ड वॉर के टाइम की एक हाई स्टेक्स रेस थी, एक जोरदार मुकाबला था। और इस रेस में शुरुआत में अमेरिका काफी पीछे था। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर 1961 में उनके कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। एक के बाद एक जीत। इससे अमेरिका में सरकार से लेकर आम लोगों तक सब हिल गए थे। तो इस प्रेशर के बीच राष्ट्रपति केनेडी ने कह सकते हैं, एक हिम्मत वाला ऐलान किया। उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो उस वक्त सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दशक के खत्म होने से पहले चांद पर इंसान को उतारेगा और जिंदा सही सलामत वापस भी लाएगा। लेकिन ये वादा पूरा करना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये सफर इतना खतरनाक था, इतने करीबी मामले थे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कदम पर मौत का खतरा था। शुरुआत में मानव रहित परीक्षण हुए, रॉकेट, हीट शील्ड, सब कुछ चेक किया गया। फिर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। 1967 में अपोलो 1 मिशन के ग्राउंड टेस्ट के दौरान आग लग गई और 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। बहुत बड़ा झटका था ये। लेकिन इसके बाद नासा रुका नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। अपोलो 7, 8, 9, 10 एक के बाद एक सफल मिशन किए गए ताकि आखिरी मंजिल के लिए रास्ता साफ हो सके। अब सीन सोचिए, बिल्कुल आखिरी पल है, चांद पर बस उतरने ही वाले हैं और अचानक कॉकपिट में अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। अलार्म 1202। कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। नीचे मिशन कंट्रोल ने कहा आगे बढ़ो, लेकिन तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने मैनुअल कंट्रोल लिया, क्योंकि सामने पत्थर ही पत्थर थे। और जैसे ही ये हुआ, एक और बड़ी मुसीबत आ गई। ईंधन सिर्फ 5% बचा था, सिर्फ 60 सेकंड। 60 सेकंड में या तो लैंड करना था या मिशन रद्द करना था। बस 1 मिनट। ओके, वो लैंड कर गए, मून वॉक भी हो गई, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर जब वापस आने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि एसेंट इंजन, मतलब वो इंजन जो उन्हें चांद से वापस ऊपर ले जाता, उसका एक जरूरी स्विच टूटा हुआ है। अब सोचिए, वापस आने का बस वही एक रास्ता था और वो भी बंद। और तब बज एल्ड्रिन ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने एक सिंपल सा बॉल पॉइंट पेन लिया और उससे टूटे हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ा। इंजन स्टार्ट हो गया और वो चांद से निकल पाए। मतलब इतने हाईटेक मिशन में एक सिंपल पेन ने उनकी जान बचाई। ये दिखाता है कि उस वक्त उनका दिमाग कितना तेज चल रहा था। रिस्क इतना ज्यादा था कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति निक्सन के लिए एक भाषण पहले से तैयार रखा था। एक ऐसा भाषण जो तब पढ़ा जाता अगर आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर ही फंस जाते और कभी वापस नहीं आ पाते। उस भाषण में लिखा था कि किस्मत ने तय किया है कि जो लोग शांति से खोज करने चांद पर गए थे वो शांति से आराम करने के लिए वहीं रहेंगे। इससे अंदाजा लगता है कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था। तो इतने खतरों के बाद मिशन सफल हुआ, पर फिर भी वो शक, वो सवाल। चलिए अब उन्हीं सवालों पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि उनके जवाब कितने आसान हैं इन साजिश की कहानियों से कहीं ज्यादा सिंपल। सबसे बड़ा सबूत तो यही है। अगर ये सब झूठ होता तो सबसे पहले इसे कौन पकड़ता? अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त सोवियत संघ। उनके पास मकसद भी था और टेक्नोलॉजी भी थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये झूठ है।
बल्कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल एनसाइक्लोपीडिया में इसे एक सच्ची ऐतिहासिक घटना माना। उन्होंने खुद कंफर्म किया। अच्छा, अब उस झंडे की बात करते हैं। वो लहरा नहीं रहा था। असल में उस झंडे में एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी ऊपर, ताकि वो खुला रहे। और जब अंतरिक्ष यात्रियों ने उसको गाड़ा तो उस हल्के से धक्के से उसमें जो सिलवटें थीं वो हिलने लगीं। वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो वो थोड़ी देर तक हिलता रहा। बस इतनी सी बात थी। और तस्वीरों में तारे क्यों नहीं हैं? ये तो सिंपल फोटोग्राफी है। देखिए, चांद की सतह पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा चमकती है। अंतरिक्ष यात्रियों के सूट भी चमक रहे थे। तो कैमरे की सेटिंग्स इस ब्राइट सीन के लिए की गई थी। जब इतनी ब्राइट चीज की फोटो ली जाती है तो बैकग्राउंड में जो हल्की रोशनी वाली चीजें हैं, जैसे दूर के तारे, वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में फ्लैश ऑन करके फोटो लें तो पीछे का अंधेरा ही दिखता है, तारे नहीं। लेकिन मिशन की सफलता के अलावा इसकी एक और कहानी है। इसकी असली कीमत क्या थी और इसने हमारी दुनिया पर क्या असर छोड़ा? इस पूरे प्रोग्राम का खर्चा सुनकर शायद हैरानी होगी। आज के हिसाब से $100 बिलियन से भी ज्यादा। उस वक्त बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की कि इतना पैसा शिक्षा या गरीबी हटाने जैसे जरूरी कामों में लग सकता था। लेकिन इस बेइंतहा खर्चे के कुछ ऐसे फायदे हुए जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। नासा को छोटे पावरफुल कंप्यूटर चाहिए थे। उनकी इस मांग की वजह से कंप्यूटर चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, उनकी कीमत 90% से ज्यादा गिर गई। इस मिशन ने साबित किया कि इंसानी जिंदगी कंप्यूटर सिस्टम के हवाले की जा सकती है। मूल रूप से इसने एक टेक्नोलॉजी बूम शुरू कर दिया, जिसका फायदा हम आज भी उठा रहे हैं। पर फिर 1972 के बाद चांद पे जाना बंद हो गया। जनता की दिलचस्पी कम हो गई, खर्चा बहुत ज्यादा था, अपोलो युग खत्म हो गया। सोचिए, लगभग 50 साल तक कोई भी इंसान चांद पे वापस नहीं गया है। यह इस बात का सबूत है कि इस तरह के मिशन कितने ज्यादा महंगे और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब ये लंबा इंतजार शायद खत्म होने वाला है। नासा का नया प्रोग्राम है आर्टेमिस, जिसका मकसद 2026 तक इंसानों को चांद पर वापस ले जाना है। और इस बार चांद पर कदम रखने वालों में पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति भी शामिल होंगे। मतलब एक्सप्लोरेशन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि चांद पर अगला इंसान कौन होगा?